दोस्तों मार्केट में अभी क्रेडिट कार्ड में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। हर बैंक अच्छे अच्छे ऑफर और कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है जिससे कि उसका क्रेडिट कार्ड मार्केट में चले। जैसे कि अमेजोन का आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसमें दोस्तों आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा कैशबैक और रिवॉर्ड देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अब इस दोनों कार्ड को भी छुट्टी कराने के लिए एसबीआई ने अपना एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है कैशबैक क्रेडिट कार्ड। इसका नाम ही दोस्तों कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें दोस्तों आपको तगड़ा वाला कैशबैक देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी एसबीआई के कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस क्या है, क्या क्या इसमें कैशबैक देखने को मिलेगा और इसे अप्लाई किस तरीके से करना है। तो ऐसी दोस्तों सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हो सके तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस कार्ड के फीस एंड चार्ज और कैशबैक के बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस भी जानेंगे। तो दोस्तों इसकी ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर 0 है, यानी कि 1 साल के लिए आप इस कार्ड को फ्री में ही यूज कर सकते हो, आपको कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद जब आप इस कार्ड को रिन्यू कराओगे तो यहाँ पर 999 प्लस जीएसटी लगेगा। लेकिन दोस्तों आप 1 साल में 2 लाख रुपए तक का स्पेंड कर लेते हो तो ये चार्ज भी आपका विव अप हो जाता है, यानी कि माफ हो जाता है। तो दूसरे साल भी ये कार्ड आपके लिए फ्री हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए 1 साल में मिनिमम 2 लाख रुपए तक का स्पेंड करना रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर कैशबैक की बात करें तो आपको यहाँ पर एवरी ऑनलाइन स्पेंड पर 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा विदाउट एनी मर्चेंट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि ऑनलाइन कहीं पर भी आप स्पेंड करोगे तो उस पर हर स्पेंड पर 5% का कैशबैक मिलेगा। और ये 5% का कैशबैक दोस्तों 10,000 रुपया तक मिलेगा, यानी कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपया तक कैशबैक हो जाता है तब तक आपको यहाँ पर 5% का कैशबैक मिलेगा। उसके बाद 10,000 कंप्लीट हो जाने के बाद आपको हर स्पेंड पर 1% का कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों देखा जाए तो 10,000 बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है, और उसके बाद भी हर स्पेंड पर आपको 1% का कैशबैक तो मिलेगा ही। उसके अलावा दोस्तों आप इस कार्ड को ऑफलाइन में यूज करते हो, यानी कि ऑफलाइन स्पेंड करते हो तो वहां पर आपको 1% का कैशबैक देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 1 साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च मिलेगा, यानी कि एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा। ये आपको साल में 4 मिलेंगे और हर 3 महीने में 1 मिलेगा, यानी कि आप 3 महीने में 1 बार एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का यूज कर सकते हो, और ऐसे 4 में 4 बार आप इस कार्ड की मदद से एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का लाभ उठा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों 1% का फ्यूल चार्ज व्यूअर भी मिलता है। इंडिया के किसी भी पेट्रोल पंप में इस कार्ड की मदद से आप फ्यूल चार्ज करोगे तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि आपको एक बार में मिनिमम 500 से 3,000 का फ्यूल चार्ज कराना होगा, और हर मंथ इस पे आप 100 रुपया तक कैशबैक ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 2 एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी भी मिल जाती है, यानी कि आप अपने फैमिली मेंबर में से इस कार्ड के थ्रू 2 एड ऑन कार्ड ले सकते हो, और यहाँ पर आपको जो भी कैशबैक और रिवॉर्ड मिलेंगे वो आपके नेक्स्ट सेटलमेंट जनरेशन डेट के 2 दिन पहले आपके एसबीआई कार्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। अब दोस्तों इस कार्ड पर यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस तो 0 लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इस कार्ड पर ऊपर रिसर्च करने के लिए उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में गया तो वहां पर दोस्तों मैंने देखा तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि उसके कार्ड अप्लाई हो जाने के 2 दिन के अंदर उन्हें अपने अकाउंट में 999 प्लस जीएसटी का ज्वाइनिंग फीस का स्टेटमेंट आ गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर कमेंट किया हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर कार्ड अप्लाई होने के 2 या 3 दिन के बाद आपके भी अकाउंट में ये बिल जनरेट हुआ है तो सबसे पहले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल आपको पे नहीं करना होगा। यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों ने एसबीआई में बात भी की हुई है, तो वहां से ये पता चला कि ये कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आ रहा है, तो ये पैसा आपको पे करना नहीं रहेगा। ये दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू ही है, अन्यथा कार्ड अप्लाई होने के 2 दिन के अंदर कभी भी किसी भी कार्ड में स्टेटमेंट नहीं आता। आपका स्टेटमेंट महीने के एंड में आता है, पहले नहीं आता। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको एक भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो इस कार्ड की मदद से आपको दोस्तों एडिशनल डिस्काउंट में भी बेनिफिट होगा। तो ये थे दोस्तों इसके सारे फीस एंड चार्ज, बेनिफिट और कैशबैक। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज में हमें कैशबैक नहीं मिलता। तो यहाँ पर दोस्तों इस कार्ड के थ्रू आप रेंट पेमेंट करोगे, वॉलेट लोड्स करोगे, फ्यूल स्पेंड करोगे, मर्चेंट ईएमआई, कैश ट्रांसफर, इन कैश एंड फ्लेक्स पे और रेफर करने पर यहाँ पर कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। अन्यथा यूटिलिटी बिल पेमेंट वगैरह करने पर यहाँ पर आपको 1% का कैशबैक मिलता है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस कार्ड को अप्लाई किस तरीके से करना है। तो दोस्तों इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करोगे तो आप ये वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा।
दोस्तों इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि यहाँ पर आपको 3 चीज की जरूरत पड़ेगी। एक है पैन कार्ड, दूसरा है बैंक डिटेल और तीसरा है आधार कार्ड। इन 3 चीजों की मदद से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो इसे हम यहाँ पर अप्लाई करने के लिए स्टार्ट अप्लाई जर्नी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दोस्तों 3 स्टेप यहाँ पर ओपन होंगे। हमें दोस्तों यहाँ पर इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहले हमारे अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद यहाँ पर हमारे प्रोफेशनल डिटेल देनी होगी, जिसमें हमारा ऑक्यूपेशन, हम क्या काम कर रहे हैं, वो हमारी वर्क डिटेल यहाँ पर देनी होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें केवाईसी करना होगा। इन 3 स्टेप हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें पर्सनल डिटेल देनी होगी, तो हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद मिडिल नेम या लास्ट नेम एंटर करना है और यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो भी मोबाइल नंबर एड करेंगे उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पर हमें फिल करना है और कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक नया स्टेप ओपन होगा, जिसमें हमें अपनी सिटी का नाम एंटर करना है और यहाँ पर सिंपली कंफर्म सिटी पर क्लिक करना है। तो हमारी सिटी यहाँ पर दोस्तों कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे और एक स्टेप ओपन होगा, जिसमें यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद दोस्तों सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक और स्टेप ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर अपने मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और यहाँ पर आपके पास अगर रेफरल कोड है तो एंटर करना है, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हो। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही कंटिन्यू टू स्टेप 2 पर क्लिक करोगे तो आपके सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल देनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो या रिटायर्ड पर्सन हो। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इनमें से जो भी हो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम एंटर करना है और हमारा डिजिग्नेशन सिलेक्ट करना है कि हम कंपनी में क्या वर्क कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमें अपना कंपनी का पूरा एड्रेस देना है, जिसमें एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में अपनी कंपनी का एड्रेस देना है। यहाँ पर हमारी कंपनी का आजू बाजू में कोई लैंडमार्क होगा तो वो यहाँ पर हमें एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर, सिटी और स्टेट एंटर करना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू टू स्टेप 3 पर क्लिक कर देना है। तो हमारे यहाँ पर दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों और हमारे सामने तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें दोस्तों केवाईसी करनी है। तो केवाईसी में दोस्तों हमें यहाँ पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी और आधार कार्ड हमें यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई करना होगा। तो अब केवाईसी करने के लिए दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे डायरेक्ट डिजी लॉकर के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर दोस्तों हमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी दोस्तों यहाँ पर हमें फिल करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर इसे अलो करना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर हम परमिशन को अलो करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर हमें शो करेगा, उसे हमें एक बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अगर आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो गए तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, अन्यथा यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। अगर एलिजिबल हो गए तो यहाँ पर आपका नाम और आपको एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिलेगा और आपके सामने कार्ड दिखेगा। और अगर एलिजिबल नहीं हो गए तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप एलिजिबल हो गए तो सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक सेल्फी देनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली क्लिक नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आप अपनी सेल्फी गैलरी में से ले सकते हो और डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ पर सेल्फी अपलोड कर दोगे तो आपके सामने एक नया स्टेप ओपन होगा, जिसमें आपको अपनी बैंक वेरीफाई करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक 2 पार्ट में वेरीफाई करनी होगी, जिसमें पहले पार्ट में दोस्तों एसबीआई वाले आपके अकाउंट में 1 रुपया भेजेंगे और दूसरे पार्ट में दोस्तों आपको वही 1 रुपया एसबीआई को वापस भेजना है। तो ऐसे दोस्तों 2 पार्ट आप कंप्लीट करोगे तो आपकी यहाँ पर बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली नीचे आओगे तो स्टार्ट विथ पार्ट 1 का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे अकाउंट डिटेल देनी है। तो सिंपली यहाँ पर हमें अपना बैंक का नाम एंटर करना है, यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है। उसके बाद वही अकाउंट नंबर यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए दोबारा से एंटर करना है और यहाँ पर हमारे बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमारे अकाउंट में दोस्तों 1 रुपया क्रेडिट होगा। 1 रुपया क्रेडिट हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू टू पे 1 रुपीज पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने दूसरा स्टेप आ जाएगा, जिसमें हमें दोस्तों 1 रुपया वापस भेजना है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें मिलेंगे, एक है नेट बैंकिंग और एक है UPI। हम दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके हम इसे यहाँ पर 1 रुपया रिटर्न कर सकते हैं। तो ऐसे 2 पार्ट आप कंप्लीट करोगे तो आपके यहाँ पर अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो जाएगी, यानी कि आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और दोस्तों बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से एक पेज ओपन होगा, जिसमें दोस्तों आपके कार्ड की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, जिसमें दोस्तों बताया जाएगा कि आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी, आपका ज्वाइनिंग फीस कितनी लगेगी, एनुअल फीस कितनी लगेगी, वो सारी जानकारी यहाँ पर दोस्तों दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर इस कार्ड को लेने के लिए आपको लास्ट एक ही स्टेप कंप्लीट करना होगा, इस कार्ड को सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक कार्ड सबमिट हो जाएगा और आपको तात्कालिक वर्चुअल कार्ड मिल जाएगा,
उसके बाद विद इन 15 दिन के अंदर आपके आधार कार्ड वाले एड्रेस पर आपको फिजिकल कार्ड भी मिल जाएगा। मुझे दोस्तों अभी यह कार्ड नहीं मिला, ये मैंने जो डिटेल बताई है वो मेरे एक सब्सक्राइबर भैया की है जिन्होंने हमारे साथ शेयर की थी, तो उसका मैं दोस्तों थैंक यू बोलना चाहूंगा। दोस्तों मुझे यह कार्ड क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये सर्विस अभी ग्रामीण एरिया में सर्विसेबल नहीं है, किसी किसी क्षेत्र में सर्विसेबल है और किसी किसी क्षेत्र में सर्विसेबल नहीं है। तो मेरे एरिया में दोस्तों ये सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से दोस्तों मुझे यहाँ पर यह कार्ड नहीं मिला। तो ऐसे दोस्तों सिंपल स्टेप फॉलो करके आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। तो अब दोस्तों लास्ट में बात कर लेते हैं कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों दो बात है कि अगर आप ज्यादातर ऑनलाइन स्पेंड करते हो, ज्यादातर ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीदी करते हो, तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट है। ऐसा कार्ड आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कार्ड स्पेशली ऑनलाइन स्पेंड के लिए ही बना है। और अगर आप ऑनलाइन स्पेंड नहीं करते हो और ज्यादातर ऑफलाइन स्पेंड के लिए आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, तो ये कार्ड आपके लिए बेकार है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऑफलाइन स्पेंड पर सिर्फ 1% का कैशबैक मिलेगा और इस कार्ड में दोस्तों 1 साल के बाद एनुअल चार्ज बाकी कार्ड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा लगाया जाएगा। तो ये आपके लिए ये काम का नहीं है। इससे अच्छा दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कार्ड है जो ऑफलाइन पर 2 से 3% का कैशबैक देता है, और अगर 1% का भी कैशबैक देता है तो वहां पर आपको एनुअल फीस इससे कम देनी होगी। तो अगर आपको ऑफलाइन स्पेंड के लिए एक कार्ड की जरूरत है तो आप इस कार्ड को मत लीजिए। तो ये थी मेरी राय दोस्तों, बाकी आखिरी निर्णय तो आपका ही है। आपको ये कार्ड पसंद आए तो लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।